जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे मुख्य सेवका की आपकी वैकेंसी आ गई है, लेकिन आप लोग काफी परेशान भी हैं। और एक बात मैं और बता दूं, अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपका सिलेक्शन यहां पे रुक सकता है। और इसमें इतना आसान सिलेक्शन है, शायद ही आपको और कोई ऐसा एग्जाम मिलेगा जिसमें इतना आसान सिलेक्शन आपको मिलेगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? ऐसे तो बात नहीं है कि मैं ऐसे ही कहने लगा हूं, इसके पीछे रीजन है। मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आपको बड़ा आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप उनको फॉलो कर लीजिएगा, फालतू चीजों मत पढ़िएगा। अगर आप पढ़ गए तो आप फिर समझिए, फिर आप अपने मतलब दोषी होंगे अपने लिए। तो देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले, अभी जैसे एसएससी जीडी का था, उसमें लगभग मेरे जैसे चैनल से यहाँ पे 2,500 से 3,000 लोग बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। आपको मैं विद प्रूफ दिखा दूंगा, व्हाट्सएप मैसेज, जो भी चीजें, रोल नंबर, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। नहीं ऐसे मैंने कह दिया, ये पहला वीडियो, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कैसे क्या है। और मैं आपको बता देता हूं, जब यूपी टेट का भी पहली बार एग्जाम हुआ था, तब काफी लोगों को समस्या थी, सर कैसे ये होगा, कैसे होगा, कई लोग थे। तब क्या हुआ, तो मेरी टीम थी, उसने वो पेपर तैयार करके दिया था, चीजें बताई थी उस तरीके से। पहली बार में ही जितने बच्चे जुड़े हुए थे, तब मेरा चैनल नहीं था, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग थी, कई सारी चीजें थी, तो उसके हिसाब से उन सबका सिलेक्शन हो गया था, ये समझिए। क्योंकि पैटर्न जब नया एग्जाम होता है तो काफी संशय रहती है, काफी कंफ्यूजन रहती है, लेकिन एक बात का फायदा भी होता है, आप उसका बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हो कि बहुत आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि पहला एग्जाम जब होता है, जब पहले बहुत दिनों बाद पहला एग्जाम होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सिंपल सिलेबस होता है, यानी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बार जब सिलेबस रीच किया जाता है, कोई नया पैटर्न होता है, तो बड़ा आसानी से हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे, पहले आप ये समझिएगा, सिर्फ 45 दिन में मैंने बताया आपका ये तैयारी कैसे हो सकती है। मैं आपको जो बताऊंगा, आप उन पॉइंट को ध्यान रखेंगे, उनको समझेंगे, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जानते हैं, पोस्ट तो काफी अच्छी है और सैलरी भी बहुत धमाकेदार मिलेगी आप लोगों को। तो ये मौका आपको, ये समझिए, बस लग जाइए, मतलब 2 महीने आप लग जाइए। 45 दिन बता रहा है, लेकिन 2 महीने मतलब मानिए, क्योंकि फिर प्रैक्टिस भी करनी होगी, कुछ चीजें होंगी वो करनी होगी। 45 दिन में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा सही से, अगर आप लोग फॉलो कर लिया, 100% आपका होगा। ये समझिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि 100% होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे बात आती पहले तो सिलेबस की। सिलेबस आप देख रहे होंगे, आप लोग सभी लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। वैसे ही पहली बात तो यहाँ पे सभी बहनें होंगी, जो लड़कियां होंगी, तो उन्हीं लोगों का ये एग्जाम है। तो देखो, देख ही रहे होंगे आप लोग। तो देखिए, जो ये सिलेबस है, अब आपको लग रहा होगा बड़ा खतरनाक सिलेबस है सर जी, यहाँ पे 20 टॉपिक दिए गए हैं। 20 टॉपिक कैसे कंप्लीट करें यहाँ पे, ये बात आपको समस्या आ रही होगी। तो मैं आपको बता दूं, ये कहने के लिए 20 टॉपिक है, अभी मेरी टीम देख रही थी। जो देखिए, एक बात मैं और बता दूं, गुजरात में मुख्य सेवका का एग्जाम बहुत होता है, वहां पे हो चुके कई सारे एग्जाम। उनमें से जो टीचर है, उन लोगों ने जो मतलब कई सारे लोगों को उन्होंने सिलेक्ट भी करवाया है, उनसे मेरी अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, और कुछ टॉपर्स हैं, उनसे भी बात हो रही थी। तो उनका कहना था कि सर ये जो सिलेबस लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, देखने में लग रहा है कि सिलेबस ऐसा है। और टीचर भी कह रहे थे, कहते बस ये छुट्टियों में 20 से 22 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत आसानी से। अब एक बात मैं और बता दूं, कई सारे लोग कोर्स बेच रहे हैं, कई सारे लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आप कोर्स के चक्कर में पड़ गए, माया जाल में फंस गए, तो समझो फिर आप फंसी गए। क्योंकि उतना ऐसा फालतू की चीजें बता देंगे जिनका कोई आर सार नहीं होगा, मतलब एग्जाम में आने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो बात है, आप कैसे, फिर आप क्या करें, किस तरीके से सिलेक्शन पाएं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं आपको करना क्या है। सबसे पहले आप करिए क्या, देखिए जो टॉपिक है ना, अब जैसे यहां पे देखिए, ये आ रहा स्वास्थ्य, इससे क्या क्या आएगा क्वेश्चन, कोई अलग नहीं आएगा। जो क्वेश्चन बने और एग्जाम में, वही क्वेश्चन इसमें भी बनेंगे, कुछ 1-2 चीजें बदल जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा जाए, जन्म से पूर्व प्रथम टीकाकरण, क्या क्या टीके लगते, सारी चीजें डिटेल वो बता दी जाएंगी आपको। अब देखो, ये रोग से संबंधित सिर्फ आपको कुछ ट्रिक बता दी जाएंगी, पूरा ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये समझिए, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, बस आपको क्या बता दिया जाएगा, ट्रिक। ये समझ लीजिए, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, एक क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, नवजात की देखभाल, इस तरह ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे। ये सारे टॉपिक जितने भी हैं, बहुत आसान है, ये समझिए, बहुत आसान है। इतने आसान टॉपिक है, जितना देखने में लग रहा है ना, उससे बहुत ज्यादा आसान है। मतलब देखने में तो बहुत कुछ लग रहा होगा आपको, बस यही तो ना, स्मार्ट वर्क आपको करना है। अगर आप हार्ड वर्क में सब लग गए, अगर देखो हार्ड वर्क करना है, लेकिन ये नहीं सिर्फ आप हार्ड वर्क में लग जाएं। आप लोग सोचे हार्ड वर्क मेहनत करनी है मुझे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए आप लोग एक चीज करिएगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। ये आप लोग सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम में मेटेक्सा के नाम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग मेटेक्सा के नाम से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा, चलाइए, जैसे कि पेन वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो टेलीग्राम में आप मेटेक्सा के नाम से सर्च करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, मेटेक्सा के नाम से, MITEXA
GXA, वैसे लिंक भी दे रखा है, अगर काम ना करे तो सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। और अगर आप लोग बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, आप लोग कहते हुए देखो, कोशिश करूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, अगर बहुत संख्या में आप लोग संख्या रहती है तो मैं एक ग्रुप बनाऊंगा जिसमें आपको नोट्स, PDF, सिलेक्टेड नोट्स बिल्कुल मिलेंगे, जो गुजरात में जैसे कुछ लोग सिलेक्ट हुए, गुजराती भाषा में नहीं, हिंदी भाषा में आपको मिलेंगे, ठीक है, उनकी नोट्स, PDF वो आपको मैं दूंगा, ठीक है। जो वहां पे पढ़ाते टीचर, उनसे मेरा संपर्क हो चुका है, बात हो गया, सर बस 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा जो भी मैं दूं, अगर बच्चों ने पढ़ लिया तो उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तो वो आपको PDF वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप दूसरे चक्करों में फालतू पड़ गए तो समझिए फिर मुझे पता नहीं, देखो, क्योंकि देखो गुजरात में वहां पे कई बार एग्जाम हो चुके हैं, उन्हें पता है पैटर्न कैसे क्या करना है, किस तरीके से क्या आता है सिलेबस, तो उन्होंने कहा सर हमें पता है किस तरीके से करना है। अब कई सारे लोग आ जाएंगे जिन्होंने कभी पढ़ाया नहीं है, टॉपिक ही कभी एग्जाम ही नहीं हुआ तो उन्हें पढ़ाया ही नहीं उन्होंने, तो अब वो कहेंगे सर हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं पढ़ाऊंगा। जो टीम है जिसने सिलेक्शन दिया है, तभी मैंने अभी वीडियो बनाया, मैं काफी दिनों से लगा था, मैं पूछ रहा था कि बताओ अगर कंप्लीट कर सको चीजें, अगर उनको बिल्कुल सही से कर सको तभी मैं यहाँ पे मतलब बात करूं, ना तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पहले मेरे में बच्चे ही नहीं जुड़े सेवका वाले ज्यादातर, मैंने कहा चलो कुछ बच्चे होंगे जो, तो उनके लिए तो कुछ हो सके ना, क्योंकि जैसे GD में कई सारे एग्जाम में सिलेक्शन बहुत सिलेक्शन दिलाया है, ये समझिए अच्छे खासे अच्छे आराम से जो बच्चे कह रहे थे सर मुझे कुछ नहीं आता, GD में जीरो, उनको नोट्स PDF दी गई, आज वो सिलेक्शन बिल्कुल हो चुका उनका फाइनल। और जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी ऐसे बहुत सिलेक्ट हुए बच्चे, ऐसे यूपी टेट में तो होते ही नोट्स उन्हें मिलते रहते हैं। तो आप लोग पहले कहिएगा, आपको नोट्स वगैरह दे दिए जाएंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अब बस भटकिए मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि अब मैं कोई भी नया वीडियो डालूं, पता लगा आपको पता ही नहीं लग पाए, सब्सक्राइब के बाद एक बेल आइकन का क्लिक का बटन भी आता है, उस पर भी क्लिक कर देना, जिससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, क्योंकि कोई मैं नया वीडियो लेके आया हूं तो वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल जुड़ेंगे और मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, सही से मेहनत करिए, जुड़े रहिए। तब तक के लिए सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।